जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारे सामने मौजूद है, इसमें बहुत सारे वर्ब्स की लिस्ट आपको टॉप पे नजर आ रही है। तो ये जो लिस्ट है वर्ब्स की, इन वर्ब्स को हमने चूज करना है एंड वील हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। और जो ब्लैंक्स हैं यहाँ पर दो ही टेंसेस पॉसिबल हैं, या फिर यहाँ पे हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इन सम सिचुएशंस बोथ आर पॉसिबल। तो यहाँ पे बजाय बहुत सारी तफसील में जाके ग्रामर समझने के हम एक्चुअली अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या सेंस बनता है। पहला जो पेयर है दो सेंटेंसेस का वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लुक का जो वर्ब है उसको पिक किया गया है। एंड लुक के बारे में आपको बताता हूं, ये एक्शन वर्ब भी हो सकता है, लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। सो एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब का डिफरेंस जो है दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। तो पहला सेंटेंस है, आई हियर यू आर हैविंग योर हाउस रीपेंटेड, हाउ इज इट लुकिंग। ये पहले से सेंटेंस बना हुआ था, हाउ इज इट लुकिंग। अब उर्दू में यही सेंस है कि कैसा दिख रहा है, लेकिन लुक एक ऐसा लिंकिंग वर्ब है जो नॉर्मली इंग्लिश के अंदर जब लिंकिंग वर्ब के तौर पे एक्चुअली यूज होता है तो कंटिन्यूअस में नहीं यूज किया जाता। अच्छा, समटाइम्स हाईली इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में लोग करते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो इट इज बेटर टू यूज लुक इन indefinite tenses only when it comes to this verb being used as a linking verb. हाँ, जब ये एक्शन वर्ब के तौर पे यूज हो तो फिर वो अलग बात है, तो उस वक्त आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, why are you looking at me? इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होते हैं और फिर आगे ज़ाहिर बेस फॉर्म लगेगी। I bought this new dress today. How does it look? Once again, अब इसमें भी लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब क्यों यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ब क्यों नहीं है? देखें, लुक उर्दू में दो मतलब होते हैं। एक मतलब है देखना, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग एट समथिंग, मैं किसी चीज को देख रहा हूं। आई यूजुअली लुक एट स्टार्स एट नाइट। तो अब यहाँ पे देखने का सेंस है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, लेकिन इन दोनों जुमलों में किसी चीज के दिखने की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक गुड टुडे, इट लुक्स गुड। यहां पे ये जो इट है या यू है वो खुद देख नहीं रहे, वो दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है। तो हाउ डज इट लुक में वो जो इट जो सब्जेक्ट है वो खुद कुछ देख नहीं रहा, वो दिख रहा है या दिखता है, इसलिए यहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। लुक जब लिंकिंग वर्ब के तौर पे आएगा तो नॉर्मली इसको हम कंटिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। बहुत कम ऐसे लिंकिंग वर्ब्स हैं जिनको कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, और वहां जब वो किया जाता है उस वक्त भी हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इसलिए इट्स बेटर फॉर अ स्टूडेंट के वो सेफ साइड में रहे और कोशिश करे कि उसको हमेशा इंडेफिनिट में यूज करे। अब दूसरा दो पेयर हैं, एक पेयर है सेंटेंसेस का, व्हाट आर यू डूइंग विद दैट रूलर। अब इस रूलर के साथ आप क्या कर रहे हो? डूइंग कंटिन्यूअस में है। अब वो जो सब्जेक्ट जो शख्स कर रहा है कुछ, वो आ चुका है। इसका मतलब है जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन कर रहा है। यहां पे वो पूछ भी यही रहा है कि क्या कर रहे हो। तो अब आई जब एक्शन कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, तो जाहिर है कि अब हम चाहे तो इंडेफिनिट चाहे तो कंटिन्यूअस लगा सकते हैं जब सब्जेक्ट आ गया है, एक्शन वर्ब मौजूद होगा। लेकिन क्योंकि सवाल पूछा ही कंटिन्यूअस टेंस में गया है कि क्या कर रहे हो, अब वो जो कर रहा है तो रहा है का सेंस हमेशा कंटिन्यूअस में है। सो यहां पर अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस लगेगा, लेकिन कौन सा वर्ब लगेगा? एक रूलर से क्या किया जा सकता है? ऊपर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको आप एक नजर देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर इन द नेक्स्ट सेकंड, तो आप वीडियो पॉज करके गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। आंसर है आई एम मेजरिंग द एरिया ऑफ द किचन। अब रूलर से जाहिर है कि मेजर किया जा सकता है, तो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। तो क्यों कंटिन्यूअस में आया? क्योंकि एक्शन है, तो जब एक्शन हो तो उसको आप जिस भी टेंस में रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कंटिन्यूअस होगा। उसके बाद है द गार्डन डैश 12 by 20 meters।
अब यहाँ पे अब ये दोनों पेयर्स में एक्चुअली सेम वर्ब आने वाला है। जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें लुक ही दोनों में आया, इसी तरह यहाँ पे भी मेजर का ही वर्ब आएगा। अब मेजर, गार्डन किसी चीज को मेजर कर नहीं सकता। अगर यहाँ पे गार्डन सब्जेक्ट है, द गार्डन इज द सब्जेक्ट हियर, ये खुद किसी चीज को मेजर कर नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि गार्डन कुछ कर नहीं सकता, गार्डन मेजर कर नहीं सकते। जब एक्शन नहीं हो सकता तो फिर उसकी हालत, स्टेटस या स्टेट बताई जाती है, तो उस सूरत में फिर हमारे पास लिंकिंग वर्ब आएगा। अब यही मेजर लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होगा, और जाहिर है कि लिंकिंग वर्ब नॉर्मली, जैसे मैंने पहले कहा कि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता, तो यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहीं पे भी सिंगुलर हो तो उसका जो पहला जो वर्ब उसके साथ आता है, इट टेक्स एन एडिशनल एस और ई एस। तो द गार्डन मेजर्स 12 by 20 मीटर्स। तो द गार्डन मेजर्स का मतलब ये नहीं है कि वो मेजर करता है, बल्कि उसका मतलब है कि ये इतने साइज का है, यानी कि इसकी मेजरमेंट ये है, इसकी पैमाइश ये है। तो गार्डन वहां पे कुछ कर नहीं रहा, उसकी हालत बता रहे हैं। अच्छा, उर्दू में ट्रांसलेट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द हर्कुलियन टास्क्स। इस किस्म के सेंटेंसेस, खासतौर पर जो लिंकिंग वर्ब के हों, डजंट मेक सेंस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन काम नहीं करती। अब तीसरा जो पेयर है उसमें लिखा है आई डैश वेदर आई विल गेट अनदर चांस टू रीटेक द एग्जाम। अच्छा, बाय द वे इसमें भी अगर आप गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मुश्किल हो रही तो अगले जुमले को भी देखिए जो इसी वर्ब को पिक करने वाला है, विच इज आई सपोज शी माइट बी एट होम टुनाइट। तो यहां पे वर्ब बेसिकली आएगा डाउट। अब डाउट भी एक ऐसा वर्ब है कि जो बेसिकली हम नहीं यूज करते कभी भी कंटिन्यूअस में, अगर वो लिंकिंग वर्ब हो। हाँ, अगर ये एक्शन वर्ब हो तो फिर अलग बात है। एक्शन वर्ब के तौर पे जब डाउट आता है तो उस सूरत में आप, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। लेकिन एक्शन वर्ब के अंदर भी आप देखेंगे अगर वो कोई परसेप्शन बता रहा है तो परसेप्शन भी नॉर्मली इनडेफिनिट टेंस में रखी जाती है, जैसे आई थिंक है उस सेंस में। तो बहरहाल इसी वजह से यहां पे भी आई डाउट होगा, आई एम डाउटिंग नहीं होगा। आईएनजी में नॉर्मली हम नहीं रखते जब परसेप्शन वगैरह आए। जहां कहीं पे भी परसेप्शन हो, आई थिंक, आई फील, आई रखन, तो उस सूरत में आईएनजी नहीं लगाते। तो कभी भी आई एम डाउटिंग का सेंटेंस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो ऑलवेज यूज डाउट, आई डाउट, कि इसका मतलब होगा कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे शक है, तो उस सेंस में। तो यानी ये एक तरह की परसेप्शन है। तो आई थिंक की तरह से है ये। तो आई एम थिंकिंग और आई थिंक में जमीन आसमान का फर्क होता है। आई एम थिंकिंग का मतलब है मैं सोच रहा हूं, आई थिंक का मतलब होता है मेरा ख्याल है। तो इस वजह से यहां पे आई डाउट। इसी तरह यहां पे भी जैसे मैंने कहा कि परसेप्शन जो है, हालांकि ये एक अगर सिचुएशन में देखा जाए तो एक किस्म का मेंटल एक्शन है, लेकिन परसेप्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं उनको भी हम कभी भी कंटिन्यूस में नहीं यूज करते। सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए आ गई। उसके बाद है सेंटेंस। अच्छा, अब फिर एक और पेयर आ रहा है, द न्यू साइंस म्यूजियम करंटली डैश 10,000 विजिटर्स अ मंथ। अब अगर आप देखें तो यहां पर जो वर्ब आएगा, जाहिर है वो क्वेश्चन नंबर बी में भी वही आने वाला है। अब अगर यहां से सेंस नहीं बने तो उसको देखना चाहिए। फ्लावर्स डैश बीस विद देयर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन इन दोनों वर्ब्स के लिए है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, वो है अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट का जो लफ्ज है ये इन दोनों के ऊपर मैच आ रहा है, बाकी कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है गिवन ऑप्शंस में। सो द न्यू साइंस म्यूजियम करंटली डैश। अब करंटली की जब बात आती है तो बेसिकली वो कंटिन्यूअस का सेंस ऑलरेडी दे रहा है। तो जुमला कुछ यूं होना चाहिए, द न्यू साइंस म्यूजियम इज करंटली अट्रैक्टिंग 10,000 विजिटर्स अ मंथ। बाय द वे, अट्रैक्ट भी ऐसा वर्ब है, अगर आप इसको चाहो तो इनडेफिनिट में रख सकते हो। सो बोथ ऑप्शंस आर फाइन। तो क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, सो ये कोई ज्यादा आर्ग्यू करने वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है फ्लावर्स डैश बीज विद द हाईली। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखें तो अट्रैक्ट को अब यहां पे हम कंटिन्यूस में रख नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये एक रिपीटेड एक्शन है, ये एक जनरल ट्रूथ है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा नहीं है, ऐसा होता है जनरली। तो जो कोई भी चीज लॉन्ग लास्टिंग हो
उसको आमतौर पे हम इंडेफिनेट में रखते हैं, इस वजह से यहाँ पे भी फ्लावर्स आर अट्रैक्टिंग नहीं होगा, फ्लावर्स अट्रैक्ट होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने आईएनजी की पॉसिबिलिटी की बात सिर्फ एक ही सूरत में की है कि वहां पे करंटली का लफ्ज मौजूद है। अगर करंटली का लफ्ज ना होता तो वहां पे भी जैसे मैंने कहा कि यू कैन एक्चुअली गो विद प्रेजेंट इंडेफिनेट एज वेल। अच्छा, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, Mike won't work at the top of the 20-story building because he dash heights. By the way, यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 20 स्टोरी, 100 स्टोरी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उसका जो स्पेलिंग है उस वर्ड स्टोरी का, वो कहानी वाली स्टोरी नहीं होती, ये स्टोर से है, तो स्टोरी EY के साथ एंड होगा। अच्छा, खैर, Mike won't work at the top of the 20-story building because he dash heights. अब देखें, he dash heights, he won't work, वो काम नहीं करेगा हाइट्स में because he dash heights। यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज आपके जहन में आ रही होंगी, अभी हम ऑप्शंस देखते हैं ऊपर। और एक और क्वेश्चन है बी, उसमें लिखा है हाउ इज द न्यू जॉब। ए बी से पूछ रहा है और बी जवाब दे रहा है वेल एट द मोमेंट आई डैश इट ऑल। अब यहां दोनों सिचुएशंस को देखते हुए कौन सा वर्ब हमारे लिए मुनासिब लगेगा हम देखेंगे इसमें से। सो अगर देखा जाए तो इसमें वर्ब है लाइक, यानी पसंद करने वाला जो वर्ब है। तो अब हमारा जुमला, जो पहला जुमला है जिसमें ये जो माइक साहब हैं ये पसंद नहीं करते, ही डज नॉट लाइक हाइट्स। अच्छा, अब डज नॉट लाइक की वजह जाहिर है कि इधर से पता चल रहा है कि वो काम नहीं करेगा, तो अब जाहिर है हम वो पसंद नहीं करता है, वो क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि वो पसंद नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे कह दें बिकॉज ही इज नॉट लाइकिंग, तो लाइक ऐसा वर्ब है जो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि अगेन परसेप्शन वाली बात है। लाइक करना ना करना इज सॉर्ट ऑफ अ परसेप्शन, क्योंकि आपको कोई चीज अच्छी लगती है या नहीं लगती उस सेंस में, लिहाजा यहां पर भी लाइक इंडेफिनेट में आएगा। लाइक कभी भी नहीं आता कंटिन्यूस में। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अमेरिकन हो, वो भी थोड़ा सा संकी। उसके बाद है हाउस द न्यू जॉब, वेल एट द मोमेंट। ये अब जैसे मैंने कहा था कि लाइक नॉर्मली नहीं आता आप कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी आईएनजी फॉर्म के अंदर, तो जाहिर है यहां पे भी सिंपली होगा कि भाई आई डोंट लाइक। अब डोंट लाइक की वजह है कि एट ऑल का लफ्ज जो है ना वो नॉर्मली नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि आप एट ऑल नॉर्मली हम पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं करते, तो इसीलिए नेगेटिव सेंस। प्लस ये कि अब आई डोंट लाइक का जो सेंटेंस है वो नॉर्मली तो यही होगा, लेकिन हाईली इनफॉर्मल इंग्लिश में, जैसे मैं ऊपर भी कह रहा था ना कोई संकी अमेरिकन, तो नॉर्मली अमेरिकन ट्रेडिशन जो है ना कंटिन्यूस टेंसेस वाला, वो आजकल काफ़ी इंटरनेशनलाइज हुआ है। सो इट इज़ पॉसिबल कि कोई भी नेटिव स्पीकर कह सकता है आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो स्पोकन इंग्लिश में इट्स ऑल राइट, तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। इस तरह की बहुत सारे एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।